हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और आज है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। हालांकि हमारा मेजर फोकस किस पे है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसके अलावा आप टीचर्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए कल वाले लेक्चर में आपको जाने से पहले क्वेश्चन दिए थे तो वो देख लेते हैं। तो ये मॉर्निंग वाला जो लेक्चर था तो एक कदम सफलता की ओर, जो 22 अप्रैल का लेक्चर था उसमें देखिए ये हमने काफी सारी करंट अफेयर्स की न्यूज थी जो इसमें डिस्कस करी थी, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बार पेन चेंज कर देता हूँ। तो नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज एक्ट CX इज एन इनिशिएटिव अंडर विच स्कीम। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनिमय किस योजना के तहत एक पहल है? तो ये पहल है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो ये हमने कल डिस्कस भी किया था कि 5T के बारे में क्या बात कर रहा है। तो ये 5 प्रकार की लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी जो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है, जिसमें क्या होगा? डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल लेक्चर्स, डिजिटल जो लाइब्रेरीज हैं, डिजिटल लेबोरेटरीज डेवलप करने की बात करी गई है। तो ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली खबर है भूटान से। तो भूटान ने क्या है, टाइगर्स को बचाने के लिए टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस रखी 2024। तो कब रखी गई? ये अर्थ डे पे रखी गई। और अर्थ डे कब है? 22 अप्रैल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। सिक्योरिंग द स्पिरिट सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप। जो ये जो चीते हैं, टाइगर हैं, इनके जो आप देखेंगे हैबिटेट से बहुत ज्यादा रैपिडली जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ इनके जो हैबिटेट से जंगल है वो वैनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो उसी को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए भूटान के द्वारा ये सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो भूटान एशिया भर में देखो भूटान क्या कर रहा है, एशिया भर में बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए अगले दशक में $1 अरब की नई फंडिंग जुटाने के लिए पृथ्वी दिवस 2024 पर बाघ परिदृश्य सम्मेलन के लिए सतत वित्त की मेजबानी कर रहा है। ये परिदृश्य जैव विविधता को बनाए रखने, कार्बन को अलग करने, 100 मिलियन से अधिक लोगों का समर्थन करने और ग्रह के समग्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब अजीब नेक्स्ट खबर है यहाँ से आपकी कि की फैक्ट्स अबाउट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? इससे क्या चीज पता चलती है? एंड ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर देखिए कहीं किसी में जैसे लो GI फूड है तो ये हमारी सेहत के लिए क्या है? ज्यादा अच्छे हैं। GI क्या बताता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि किसी जो फूड में जैसे फूड आइटम्स है तो इसमें कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आप इसको खाएंगे तो आपको कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जैसे फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स में चेरी सबसे ज्यादा अच्छे हैं अगर आप कम कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाना चाहते हैं। उसके बाद में ग्रेप फ्रूट्स हो गए और फिर पियर हो गया। तो ये 3 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है? लो GI फूड्स कंटेंट आपको देखने को मिलता है। वेजिटेबल्स में अगर बात करें तो ये फूल गोभी हो गई, इसकी बात करें ब्रोकली, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बैंगन, ब्रिंजल जिन्हें बोलता है एग प्लांट भी बोला जाता है इनको। फिर सीरियल्स मतलब दालें, दाल कौन सी? स्टील कट्स ओट्स जो दाल होती है वो। फिर मूसली और यहाँ पर व्हीट बर्न। तो इनका आप सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा? आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी। जो आप कोलेस्ट्रॉल जो फास्ट फूड खा खा के बढ़ाया है तो वो यहाँ से इन फूड को खाने कंजप्शन करने से और हेल्दी डाइट अपनाने से, यही हेल्दी डाइट और क्या होती है। ठीक है,
और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से आप क्या है अपने जीवन को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता का एक माप है, जो इस पर आधारित है कि वे रक्त शर्करा के स्तर को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। मतलब जो ब्लड में हमारे शुगर लेवल होता है उसको कितनी तेजी से ग्रो करते हैं। तो ये दे राइजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसकी बात कर रहा है। तो इसे पहली बार 1981 में टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड जेनकिंस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो खाद्य पदार्थों को कम जीआई 55 से कम और मध्यम जीआई, देखो अगर हम बात कर रहे हैं जीआई इंडेक्स की, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर रही है, जीआई टैग नहीं है, जीआई इंडेक्स इंडेक्स हो गया मतलब जीआई है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जा रही है, जीआई से ये याद रख लेना। अगर किसी में कम जीआई है तो उसके लिए जीआई का लेवल कितना होना चाहिए, अगर 55 से कम जीआई आता है, जीआई इंडेक्स आता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसमें बोला जाएगा लो जीआई। ठीक है, इसमें क्या होगा, लो जीआई का मतलब है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी मात्रा कम पाई गई है। और मध्य जीआई का लेवल कितना है, 56 से लेकर 69, और उच्च जीआई 70 से लेके अधिक, जितना भी ज्यादा अधिक हो सकता है वो क्या होगा, हाई जीआई के अंदर आएगा, मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आएगा। तो ग्लूकोज या फिर या सफेद ब्रेड के साथ वर्गीकृत किया गया है, संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जीआई की अपन बात कर रहे हैं तो इक्वल टू 100 अपन इसे बोलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, संदर्भ रेफरेंस वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जीआई इज इक्वल टू कितना, तो इसे 100 याद कर लीजिए। तो ग्लाइसेमिक लोड जीएल का निर्धारण जीआई को उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से गुणा करके किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है डी गुकेश। तो ये डी गुकेश हैं, ये आप देख सकते हैं इनके इनकी फोटो। तो ये इतना कंसिस्टेंटली क्या देख रहे हैं, तो ये क्या है, चेस टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो जो भी बंदा कभी चेस खेलता है, आप जैसे कभी चेस खेल रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही होंगी। तो यही वो सिचुएशन है जहाँ पर इंसान क्या होता है, अपनी बाजी जीतने के लिए हर वो दाव पैतरा अपनाता है कि वो किस तरीके से जीत सकता है और सामने वाला क्या सोच रहा है। तो ये जो डी गुकेश है, इन्होंने वर्ष 2024 का फीडे कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है। तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये इनके बारे में जानते हैं। देखिए चेन्नई के 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कनाडा के टोरंटो में वर्ष 2024 के फीडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। वे 1984 में गेरी कॉस्टरोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए विश्व शतरंज चैंपियन के लिए अब तक के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। आपने नाम सुना होगा, हमारे इंडिया के हैं विश्वनाथ आनंद के बाद गुकेश दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है और मौजूदा विश्व चैंपियन को चुनौती देने का अधिकार अर्जित किया है। तो इंडिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है योजमा 2.0। अब ये योजमा 2.0 क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो ये इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है टेक इन्वेस्टमेंट फंड है ये। आज ये इसके बारे में जानते हैं। योजना 2.0, तो ये नाम याद रख लेना, योजना 2.0। ठीक है, तो इजराइल सरकार ने बीमा कंपनियां, जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं या पेंशन फंड कंपनियां होती हैं, जैसे संस्थागत निवेशकों को उच्च तकनीकी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना 2.0 नामक एक नया फंड लॉन्च किया है कि भाई ये जो बीमा कंपनियां हैं, पेंशन फंड कंपनियां हैं, ये क्या करें, ये इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नो जो हाई टेक कंपनियां हैं उसके अंदर अपना पैसा लगाएं, जिससे क्या होगा, इनको भी आगे चल के जैसे मान लीजिए हाईटेक कंपनियां जब डेवलप होंगी, पैसा उनका ग्रो करेगा, तो ये कंपनियां भी उनके साथ ग्रो कर जाएंगी। इस फंड का लक्ष्य इजराइल के तकनीकी क्षेत्र के लिए वित्तीय पोषण के स्रोतों में विविधता लाना है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। और ये नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर है, ये क्या है, ये रॉकेट लॉन्चर है। तो ये क्या, कंधे पे रख के भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका नाम क्या है, वश हॉर्ड। ठीक है, VSHORAD। तो ये इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है, इंडिजिनियस शोल्डर फायर्ड मिसाइल है। तो नाम अच्छे से याद करना है, वश हॉर्ड याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भारतीय सेना
स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस VSHORAD, ठीक है। तो अब देखो ये जो वर्ड शॉर्ट है, इसी वी वेरी से कर लीजिए, VSHO शॉर्ट, आर से रेंज, ए से एयर, डी से डिफेंस। तो इस तरीके से आपको उसकी पूरी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है ना। तो ये विकसित करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की 2 परियोजनाओं पर काम कर रही है। कंधे से दागी जाने वाली ये मिसाइल प्रणाली चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए विकसित की जा रही है। सेना की योजना इन स्वदेशी मार्गों के माध्यम से 500 से अधिक लॉन्चर और लगभग 3,000 मिसाइलें खरीदने की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सर्दियां गई हैं, अभी तो सिर्फ अप्रैल ही चालू हुआ है, ठीक है। मार्च और अप्रैल में ही आपने देखा है कि क्या किस तरीके से इन्वायरमेंट है बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। आपने कूलर पंखे सब चला लिए होंगे, तो जो हमारी हीट वेव्स है वो किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसी पे एक खबर है कि इंटेंस हीट वेव ग्रिप्स इंडिया। तो ये जो हीट वेव्स है ये पूरी तरीके से इंडिया को क्या है, अपनी ग्रिप में ले रही है। अब जल्द से जल्द बरसात होगी तो ये थोड़ी सी जो हीट वेव है इनसे आपको निजात मिलने लगेगी। तो आज इसके बारे में देखते हैं। देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी की लहर चल रही है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए उससे भी ज़्यादा 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरा हीट अप्रैल का दूसरा हीट वेव स्पेल है। ये चल रही गर्मी की लहर इस महीने का दूसरा दौर है, जिसमें पहले दौर में उड़ीसा, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के कुछ हिस्से झुलस गए थे। सबसे अधिक तापमान दर्ज किए गए, जिनमें झारखंड का बाहर गोंडा 46 डिग्री सेल्सियस, उड़ीसा के बारीपदा में 44.6 डिग्री सेल्सियस और पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 44.5 डिग्री सेल्सियस और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 44 डिग्री सेल्सियस और वाशिम में 43.6 डिग्री सेल्सियस शामिल है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इंडिया में जो अप्रैल माह में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है वो कहाँ किया गया? झारखंड के अंदर किया गया है, बाहर गोडा के अंदर, ठीक है। तो ये नाम याद कर लें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कितना डिग्री टेम्परेचर? 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो मिशन यूथ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें कि मिशन यूथ विच रिसीव द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर द इनोवेशन कैटेगरी इज फ्रॉम विच स्टेट एंड यूटी। तो ये कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा या झारखंड। बताइए मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा या झारखंड। तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। विच स्टेट लॉन्च द शिक्षा सेतु असोम पोर्टल। बताइए शिक्षा सेतु असोम पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य ने शिक्षा सेतु असोम पोर्टल अप्पा लॉन्च किया है? तो ये जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। गुजरात, आसाम, ओडिशा या तेलंगाना। तो फिर स्टूडेंट देखिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118881611 से रिलेटेड। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश हैं, अपना ध्यान रखें और आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में जरूर आप लिखें।